बातें कर ली, जो गरीब है बस वो मरा है। मुंह में मिट्टी, सांसों में धुआं है। अभी हम सब ध्यान दें परमेश्वर के वचन पर। बहुत से ऐसे लोग मेरे सामने बैठे हैं जो पहली बार आए हैं, है ना, हमारे बीच में पहली बार आए हुए भाई और बहन बैठे हुए हैं। और आप लोग जो नियमित परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहे हैं, इन दिनों हम ऑनलाइन माध्यम से शिष्यता की शिक्षाओं को सीख रहे हैं और बहुत अच्छी शिक्षा ऑनलाइन माध्यम से चल रही है। आप लोग सब जुड़िए और ऐसा समय हमने रखा है कि लोग अपने दिन भर के सारे काम को कर कर इत्मीनान से आनंद के साथ बैठकर वो शिक्षाओं के भागी बन सकते हैं। आज हम जो वचन अभी हमने बाइबल पाठ के रूप में पढ़ा, उसमें भजन संहिता 127 का पहला वचन देखिए क्या लिखा है। यदि घर को यहोवा न बनाए, ठीक है, घर को यहोवा न बनाए, इसका मतलब घर के परिवारों के विषय में बात हो रही है। ध्यान से सुनिएगा, किसके विषय में बात हो रही है? परिवार, पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, ये सारे रिश्ते जो परमेश्वर ने मुझसे और आपसे जोड़े हैं, परमेश्वर मेरे और आपके परिवार को क्या करना चाहता है? बनाना चाहता है। इसका मतलब जिस प्रकार एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन को क्या करता है? बनाता है, वैसे ही हमारा परमेश्वर हमारे जीवन को बनाता है। बोलिए, जैसे कुम्हार मिट्टी के बर्तन को बनाता है, वैसे ही परमेश्वर मेरे जीवन को बनाता है। आज का संदेश है, मेरा जीवन उस कुम्हार के हाथ में मुझे देना है। ठीक है? मसीही जीवन की एक खूबसूरत बात मालूम क्या है? हमारा प्रभु कभी भी आपसे ये नहीं कहता कि तू पहले सुधर जा, उसके बाद तू मेरे पास आना। मैंने बहुत पहले एक शिक्षा को दिया था, प्रभु कहता है आप जैसे हैं वैसे उसके पास आए और समर्पण करें। वो हमें आपको बनाना चाहता है। आज थोड़ा गहराई में सीखेंगे कि कैसे परमेश्वर हमें बनाना चाहता है। आइए आप मेरे साथ बाइबल की कुछ आयतों को निकालेंगे। यशाया नबी की पुस्तक, उसका 64 अध्याय और उसका 8 वचन। यशाया उसका 64 अध्याय उसका 8 वचन। ध्यान से हम सब लोग निकाले अपनी बाइबल में। सब लोग पहले बाइबल खोलेंगे अपनी, यशाया नबी की किताब, उसका 64 अध्याय और उसका 8 वचन। यशाया 64:8। तो भी हे यहोवा, तू हमारा पिता है। देख, हम तो मिट्टी है और तू हमारा कुम्हार है। हम सब के सब तेरे हाथ के काम हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या हम सब मिलके पढ़ेंगे? 1 2 3 स्टार्ट। अभी आपको थोड़ा और लाउड तरीके से पढ़ना है, जोर से, ठीक है? 1 2 3 स्टार्ट। आमेन। भजनकार जो है दाऊद राजा, हमेशा अपने जीवन में एक बात कहता था, यहोवा मेरा चरवाहा है। क्या कहता था? और यशाया नबी अपने भविष्यद्वक्ता की किताब में क्या कहता है? तो भी है यहोवा, तू हमारा पिता है। सुनिए ध्यान से, आज आप जिसके घर में बैठे हैं वो आपका पिता है। ठीक है? पिता का मतलब होता है बाप, डैडी, फादर, उत्पन्न
उत्पन्न करने वाला। कई बार मैं और आप अपने जीवन की परेशानियों को देखकर अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, मेरी चिंता करने वाला कोई नहीं है, मेरी ज़रूरतों को पूरा करने वाला कोई नहीं है। अरे मैं तो अकेला हूँ, मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। ऐसे विचार आता है नहीं आता है कभी, है ना? जब हम दुख में होते हैं, परेशान, ऐसा विचार नहीं आता है? आता है। हर किसी को, यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपने जीवन में एक इनसिक्योरिटी फील कभी ना कभी तो हुई होगी। रोज नहीं हुई होंगी, बट लाइफ में एक फेज ऐसा आपके जीवन में आया होगा, आपको ऐसा लगा होगा अरे यार अब सबने मुझे छोड़ दिया है, अब सबने मेरा ध्यान देना छोड़ दिया है, मुझे तो लोगों ने फोन करना भी छोड़ दिया है, मेरा हालचाल, मैं जी रहा हूं, मर रहा हूं, मैं कैसे जी रहा हूं, कैसे कमा रहा हूं, कैसे खा रहा हूं, कैसे परिवार को पाल रहा हूं, कोई मेरा ध्यान रखने वाला नहीं है। ऐसा हर एक के जीवन में एक समय आता है। तब ही खुदा का यह वचन आपको और मुझे उत्साहित करता है, आपको और मुझे प्रोत्साहित करता है, और वो कहता है तो भी है यहोवा तू हमारा पिता है, और तू पिता ही नहीं, हम तो मिट्टी ही है, हम तो मिट्टी ही है। जब अदन के बागीचे में परमेश्वर ने आदम को एक मिट्टी का पुतला बनाया, पढ़े आपने? क्या बनाया? और उसको पुतला बनाने के बाद उसके नाक में, उसके नथनों में क्या फूका? अपना जीवन का क्या फूक दिया? अर्थात एक मिट्टी में जान डाल दिया हमारे परमेश्वर ने, और इंसान बना के खड़ा कर दिया। हालेलुया! कितना अच्छा परमेश्वर है, कितना सामर्थ्य, कितना ताकत। एक मिट्टी के पुतले में जान डालकर वो इंसान बना सकता है, एक निर्जीव वस्तु में वो प्राण डाल सकता है। और आज उसी को स्मरण करते हुए कह रहा है हम तो मिट्टी ही है और तू हमारा कुम्हार है, हम सब तेरे हाथों के बनाए हुए हैं। हम कौन है? मिट्टी है। हम कौन है? और बनाने वाला कौन है? कुम्हार है। एक गीत के बोल है, सुभाष गिल जी का एक गीत है, और वो कहता है हम मिट्टी के बर्तन वो कुम्हार हमारा है। बोलिए, हम मिट्टी के बर्तन वो कुम्हार हमारा है ना? पाक खुदा कुम्हार हमारा, बोलो, पाक खुदा कुम्हार हमारा, हम मिट्टी के बर्तन हैं, हम मिट्टी के बर्तन वो कुम्हार हमारा है। मेरा खुदा हमें बनाना चाहता है। हालेलुया! आपकी बिगड़ी जिंदगियों को वो संवारना चाहता है। आपके जीवन में जो गुनाह हम बार बार करते हैं, उस गुनाह के बंधनों को तोड़कर मुझे और आपको वो आजाद कराना चाहता है, और एक ऐसा सुंदर आकार देना चाहता है कि दुनिया पहचान नहीं पाएगी कि ये वही है क्या। बाइबल में शाऊल नाम का एक व्यक्ति था जो गुस्से वाला था, जो लोगों को मारता था, लोगों को पीटता था, और विशेषकर सुसमाचार का विरोधी था। किसका विरोधी था? सुसमाचार का विरोधी था। और वो चेलों को, यीशु मसीह के चेलों को सता रहा था। पूरा भयानक जीवन उसका था, बिगड़ा हुआ जीवन था। लेकिन प्रेरितों के काम 9वें अध्याय में जब कुम्हार यीशु मसीह से उसकी क्या हो जाती है? मुलाकात हो जाती है। बाइबल बताती है खुदा ने वहीं से उसके जीवन में अपने काम करना शुरू कर दिया और उसके जीवन को सुंदर बनाना शुरू कर दिया। हालेलुया! मसीह को जानने से पहले मैं कैसा था, मसीह को मैंने कैसे जाना, और मसीह को जानने के बाद मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आ गया। ये मेरी गवाही होनी चाहिए। गवाही वो नहीं जो हम यहाँ आकर देते हैं, गवाही वो है जो लोग हमारे बारे में गवाही देते हैं। हालेलुया! आइए थोड़ा सा और गहराई में जाएंगे। रोमियो उसका 9वां अध्याय और 21 वचन निकालिए। रोमियो उसका 9वां अध्याय और 21 वचन।
रोमियो 9 और उसका 21। क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं हाँ, कि एक ही लोदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं? यहां पे हम देखते हैं कि वो कुम्हार परमेश्वर जो है अपनी इच्छा से मिट्टी को चुन रहा है, और जब वो अपनी इच्छा से मिट्टी को चुन रहा है तो वो क्या कर रहा है, कुछ मिट्टी को अपने आदर का बर्तन बनाता है और कुछ मिट्टी को जो वो अनादर का क्या बनाता है, बर्तन बनाता है। समझ पा रहे? खुदा का धन्यवाद करो, उसने आपको आदर का बर्तन बनाया है। खुदा का धन्यवाद करो, उसने आपको कलीसिया आने के लिए बुलाया है। प्रभु का धन्यवाद करो, यीशु घराने का वारिस बनने के लिए, अनंत जीवन का वारिस बनने के लिए मुझे और आपको परमेश्वर ने बनाया है। मेरा परमेश्वर जब मेरे जीवन में आता है तो याद रखिए मेरे प्रियो, वो हमें बनाता है, वो हमें सुधारता है और वो हमें आकार देता है। बोलिए, पहली बात, वो हमें बनाता है, वो हमें सुधारता है और हमें आकार देता है। हम मिट्टी होने के नाते हम कौन हैं? बोलिए, हम कमजोर हैं, हम टूटे हुए हैं और हम अधूरे हैं। हमारे जीवन में कोई आशा नहीं होती, हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है, हमारे जीवन में चिंता आती है, और ये सारी बातों को लेकर मैं और आप क्या हो जाते हैं? चिंता करते, मेरा कैसा होगा, मेरा भविष्य कैसा होगा, हमारा जीवन कैसा चलेगा। आपको मालूम, आज का संदेश आपको सिखाएगा, सोचने से कुछ नहीं होगा, आज कुछ स्टेप लेना पड़ेगा और उस कुम्हार के हाथ में अपने जीवन को मुझे और आपको देना पड़ेगा। और फिर 1 साल के बाद जब आप अपने जीवन को देखेंगे, कुछ दिनों के बाद जब आप अपने जीवन को देखेंगे, जिस समय आपने उस कुम्हार के हाथ में अपने जीवन को दे दिया, उसके कुछ दिनों बाद अपने जीवन को देखेंगे तो आपका जीवन बिल्कुल बदला हुआ आपको दिखेगा। प्रेज द लॉर्ड। चर्च आने का मतलब यह है अपने जीवन को परमेश्वर को बनाने के लिए सौंपना। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, आज हम 3 बातों को अपने जीवन में हमेशा रखें। वो परमेश्वर पहली बात जो मेरे जीवन में करता है वह मिट्टी को चुनता है। बोलिए, वो सेलेक्ट करता है, मिट्टी को वो चुनता है। ठीक है, हम मिट्टी है, हमको परमेश्वर ने क्या किया है? चुना है। बोलिए सब, हमको परमेश्वर ने चुना है। थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, बोलिए, हमको परमेश्वर ने चुना है। पहला काम वो क्या करता है किसी के जीवन में? आज आप यहाँ आए बगैर ऐसे नहीं, आपको चुना है परमेश्वर ने। आपको शैतान ने चाहा था, अंधकार की ताकतों ने चाहा था, ये संसार की ताकत जो यहाँ पे विरोधी आत्मा जो काम करता है वो चाहता है कोई चर्च ना आए, घर में बैठे काम करे, चिंता करते रहे, यहाँ वहाँ की बात करता रहे, परमेश्वर के पास ना आए। क्यों शैतान परमेश्वर के पास आने नहीं देता? क्यों वो हमको गुनाह में रखता है? क्यों वो हमको हमेशा घर में दबा के रखता है, समाज में दबा के रखता है? क्या कारण है भैया? क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये चर्च आए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि अपने बाल बच्चों के साथ चर्च आओ। अगर जिस दिन आप चर्च आने लग जाओगे, आपके अंदर आप वचन को फॉलो करना शुरू करोगे और वचन को फॉलो करना शुरू करेंगे तो आप अपना जीवन उस कुम्हार के हाथ में देना शुरू करेंगे और वो कुम्हार आपके परिवार को बनाना शुरू कर देगा। शैतान का तो घाटा है। बोलिए अपने बड़ो, शैतान का तो घाटा है इसमें। क्यों घाटा है? वो नहीं चाहता कि बाला सुधर जाए, वो ये चाहता बाला चर्च के बाहर अलग जीवन जिए और चर्च में बड़ा पवित्र जीवन जिए। क्यों? लेकिन बाला को अपने दिल से सवाल पूछना, मैं किसको धोखा दे रहा हूं? वो खुदा तो मुझे 24 घंटे हमेशा देखता है। आज बहन शामली से परमेश्वर बात करता है, आपका जीवन कलीसिया में कैसे है, कलीसिया के बाहर कैसा है। आज जो मोजेस से परमेश्वर बात करता है, मोजेस तेरा जीवन चर्च में कैसा है, चर्च के बाहर कैसा है। क्योंकि बेटा तू मिट्टी है और यदि अगर तेरे जीवन में सुधार अगर तू देखना चाहता है, तेरे जीवन में पाप के बंधन को अगर तू टूटते हुए देखना चाहता है, तो पहली बात तुझे बोलना है, प्रभु तू मुझे चुन ले। हालेलुया। क्योंकि वो मिट्टी को चुनता है, बाइबल बताती है। आप चर्च में एक्सीडेंटली नहीं आते। एक्सीडेंटली का मतलब समझता? अचानक से आ गए बस।
नहीं, बोलिए एक हालातों को परमेश्वर निर्माण करता है। बोलिए, अपने ऐसा करिए, बोलिए हालातों को परमेश्वर निर्माण करता है आपको चुनने के लिए। ठीक है, वो हालात बीमारी के हो सकते हैं, सुनिएगा ध्यान से, वो हालात बीमारी के हो सकते हैं, कर्जों के हो सकते हैं, जादू टोने के हो सकते हैं, दुनिया भर की परेशानी में आप जकड़े हो सकते हैं। हालत शैतान ने क्या बनाया? अब आप ढूंढ रहे हैं मुझे समाधान कहाँ है ना, मुझे समाधान कहाँ। और तभी परमेश्वर अपने एक विश्वासी को उस परिवार में भेजता है। मार्केट में, स्कूल में, कॉलेज में, रास्ते पे, मंसर में, रामटेक में, कहीं गलियों में वो अपने लोगों को वहाँ भेजता है। और वो लोग उसको किसके बारे में बताते हैं? यीशु मसीह के बारे में। ये होता है परमेश्वर क्या करता है? लोगों को चुनता है। अब समझ में आ रहा है वचन? पहली बात, परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर ने हमें यूं ही नहीं बनाया। जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी को चुनकर अपने काम के लिए अलग करता है, वैसे ही परमेश्वर हमें एक उद्देश्य के लिए चुना है। आज मैं और आप यहाँ क्यों बैठे हैं? ऐसे ही बना दिया क्या परमेश्वर ने? नहीं, एक उद्देश्य के लिए बनाया है। बहुत से लोग अपना जीवन जो है उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहे जो परमेश्वर ने बनाया है। मालूम सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? बोलिए, हम अपने आप को क्या समझते? हम तो किसी काम, हम बेकार हैं। हम क्या समझते? मेरा जीवन से प्रभु क्या काम करेगा? अरे प्रभु इसका उपयोग कैसे करेगा? अरे प्रभु उसको कैसे चुनेगा? उसको तो कुछ ही नहीं आता। मेरे पति तो नहीं बदलेंगे, मेरी पत्नी तो नहीं बदलेगी, मेरे बच्चे कभी नहीं बदलेंगे। ऐसे विचार परमेश्वर हमारे अंदर से, शैतानी विचार जो हमारे अंदर आते हैं, परमेश्वर उससे हमें आज़ाद कराना चाहता है। बोलिए, यिर्मयाह 1:5 में क्या लिखा है? किसको याद है? यिर्मयाह 1:5, यशायाह, यिर्मयाह 1:5। बोलिए, बहुत फेमस वचन है। हाँ, पढ़िए 1:5 क्या लिखा है? चुनता है परमेश्वर, मिट्टी को क्या करता है? से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। हालेलुया। सब लोग बोलेंगे, गर्भ में रचने से पहले ही गर्भ में मैंने तुझ पर क्या लगाया? चित्त लगाया। परमेश्वर बोलता है, इससे पहले हम अपने माता के गर्भ में आते, बोलिए परमेश्वर ने हमें चुन लिया था। परमेश्वर ने हमें चुन लिया। यानी दुनिया बनने से पहले हम परमेश्वर की इमेजिनेशन में थे। यू नो द पावर ऑफ गॉड्स इमेजिनेशन। परमेश्वर की सोचने समझने की शक्ति का क्या ताकत है। आपको लगता है आपका जीवन में ऐसे ही सब कुछ हो रहा है? ध्यान से सुनिएगा, इधर देखिए। परमेश्वर ने आपको माता के गर्भ में आने से पहले चुना है कि एक दिन आप कहाँ बैठेंगे? चर्च में बैठेंगे। आप किस गांव में रहेंगे, किस परिवार में पैदा होंगे, ये सब कुछ परमेश्वर ने प्लान करके रखा है आपके लिए। आज ये परिवार पहली बार आया है, परमेश्वर ने प्लान किया कि आप एक भट्टे में जाएंगे, वहाँ काम करेंगे, वहाँ पे एक विश्वासी घराना मिलेगा, वो आपको मसीह के बारे में बताएगा और वो आप परमेश्वर के भवन में वो आपको लेकर आएगा। दैट इज ऑल प्लान। ठीक है, मेरे जीवन में ऐसा ही कुछ नहीं होता। यह परमेश्वर की योजना है जो मैं उसके प्लान के हिस्से में हूं। और कब चुना हमको परमेश्वर ने? चलिए और एक वचन निकालिए, यूहन्ना 15वां अध्याय। यूहन्ना 15वां अध्याय चुनने के विषय में बताता हूं। और यदि किसी को वचन मिल जाए तो नंबर बोलकर पढ़िए, तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है। देखिए क्या लिखा, यीशु कहते हैं यूहन्ना 15 उसका 16। यूहन्ना 16 उसका 16। यूहन्ना 15 का 16 पढ़िए। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। कौन बोल रहा है? तुमने मुझे परंतु मैंने तुम्हें। अब चुना है तो एक उद्देश्य के लिए चुना है।
चुना है तो आपको बनाने के लिए चुना है तो इस पाप भरी दुनिया से निकालकर अपना बेटा और बेटी बनाने के लिए चुना है, ताकि आप इस अंधकार भरी दुनिया में बच्चन का प्रकाश लेके चलने वाले बन जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात, पहली बात हमने क्या सीखी? परमेश्वर हमें चुनता है। पहली बात क्या सीखे हमने? अगर वो कुम्हार है तो कुम्हारी चुनेगा ना मिट्टी को क्या करूं। कभी आपने घड़ा बनाने वाले को देखा है? घड़ा बनाने वाले को, हंडी बनाने वाले को देखे हैं? आप मिट्टी से ईंट बनाते, मिट्टी से बनाते है ना? तो बनाने के पहले क्या करते? चुनते हैं। मिट्टी को क्या करते हैं? चुनते हैं। उसमें से पत्थर वत्थर जो है क्या करते हैं? दूसरा स्टेप, चुनने के बाद बोलिए कुम्हार, बोलो कुम्हार परमेश्वर मिट्टी को गढ़ता है। जब मिट्टी कुम्हार के हाथ में होती है तो वह उसे दबाता है। गढ़ने का मतलब घड़ाता है, मराठी में लिखता घड़ाना, उसको दबाता है। पहली बात वो उसको क्या करता है? दबाता है। दूसरा घुमाता है, क्या करता है? और उसको आकार देता है ना? दबाता है। देखिए आपने बहुत से लोग मिट्टी को क्या करते हैं? देखो खूंदते हैं पैर से। अगर मिट्टी को जुबान होती, सुनिएगा, मिट्टी को जुबान होती तो मिट्टी क्या बोलती? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कुम्हार साहब मुझे क्या हो रहा है? आप अपने इतने भारी भरकम पैरों से मुझे क्यों खूंद रहे हो? मुझे क्या हो रहा है? और कुम्हार बेटा बोलता, बेटा मैं जो तुझे दबा रहा हूं ये तेरे को आकार देने के लिए दबा रहा हूं। हालेलुया, तेरे भले के लिए दबा रहा हूं, तेरे भले के लिए दबा रहा हूं। मैं तुझे कुछ अच्छी चीज बनाना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। तू तो मैदान की, एक जमीन की निर्जीव मिट्टी थी, मैंने तुझे चुना। मैं अब तुझे क्या कर रहा हूं? पानी डालकर तुझे क्या कर रहा हूं? दबा रहा हूं। बेटा तुझे आकार देना है। और दूसरी बात वो क्या करता है? घुमाता है। चरखी देखे आपने? चरखी में क्या करता है? घुमाता है। तो मिट्टी बोलती, अरे मुझे बड़ा चक्कर आ रहा है, मुझे यहाँ वहाँ क्यों घुमा रहे हो, मुझे ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो। लेकिन वो क्या बोलता है कुम्हार? बेटा अगर मैं तुझे घुमाऊंगा नहीं तो तेरे को आकार कैसे, सुंदर आकार कैसे। और फिर अपने उस कलाकारी हाथों से, सुनिएगा, तीसरे स्टेप में वो बराबर उसको क्या देता है? हालेलुया, हालेलुया। बोलो वैसे ही मेरा और आपका जीवन है। अपने पड़ोसी को बोलो वैसे ही मेरे आपका जीवन है। मेरा परमेश्वर कठिनाइयों से हमें बनाता है। हमारे जीवन की परिस्थितियां, परीक्षा और शिक्षा के द्वारा वह हमें बदलता है ना? इजरायली लोगों को आपने देखा पुराने नियम में, है ना? इतिहासकार बताते हैं उनका सफर महज बहुत हो गया तो 10 से 11 दिन का था, लेकिन 40 साल वे लोग कहाँ घूमते रहे? कहाँ घूमते रहे बताइए जी? क्यों नहीं पहुंचे जल्दी? क्योंकि बोलो जब जब परमेश्वर बनाता था ये कुम्हार का विरोध करते थे। मेरे जीवन में मैं कुम्हार का विरोध कैसे करता हूं मालूम है? थोड़ा सा दुख आता है, थोड़ी सी परेशानी आती है, हम चर्च आना बंद कर देते हैं और तभी कुम्हार के हाथों से हम लोग स्लिप हो जाते हैं। क्यों? हमारे अंदर अविश्वास आ जाता है। हमारे अंदर क्या आ जाता है? अविश्वास। माया, मेरा अभी कुछ नहीं हो सकता, माया आता काही खरं नाही, माझा काय होईन, मला आता काय, जैसा चल रहा है मेरा जीवन चलने दो। ये अविश्वास की भाषा है। आज ही बोलना बंद कर दे अविश्वास के शब्द को। खुदा को नहीं पता आप 30 किलोमीटर से चर्च आते, बोले उसको पता है। बोलो खुदा को नहीं पता कि आज गर्मी है, इन दिनों मई का महीना चल रहा है, धूप है, फिर भी आप चर्च आते, उसको नहीं पता है क्या?
अरे जिसने मौसम बनाया उसको नहीं पता है क्या? बट फिर भी खुदा क्यों अलाउ करता है? वो तीनों मौसम में अपने लोगों को परखता है। ये बरसात में आते हैं कि नहीं, ये गर्मी में आते हैं कि नहीं, ये ठंडी में आते हैं कि नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हर मौसम में अपने लोगों को ढालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर वो विश्वासी से चेला आपको बनाना चाहता है, अगर वो आपको मजबूत बनाना चाहता है, तो बोलो दुखों भी में भी परखेगा, कमी घटी में भी परखेगा, विरोध में भी परखेगा, सताव में भी परखेगा, और यह सब चीजें हमको दबाएंगी। विरोध दबाएगा, लोगों की बुरी बातें दबाएंगी, दुख दबाएगा, बीमारियां दबाएगी, लेकिन ये दबाना क्या है हमारे लिए? बोलिए, दबाना हमारे लिए, बोलिए ना। अरे एक ही दोनों बोलिए, क्यों अच्छा है? हालेलुया। क्योंकि वो आपको, बोलिए, बच्चा विश्वासी नहीं, एक मैच्योर बड़ा विश्वासी बनाना चाहता है। हालेलुया। एक बड़ा व्यक्ति जो मैच्योर है और एक छोटा बच्चा जो अभी नादान है, दोनों के जीवन में जब परेशानी आती है, बोलो बालक रोने लगता है, बट मैच्योर व्यक्ति क्या होने लगता है? हाँ, रोता है उसके समान कि परेशानी का सामना करता है। मेरा खुदा मुझे बच्चे विश्वासी से परेशानी का सामना करने वाला विश्वासी बनाना चाहता। ताली बजाए, खुदा की महिमा करे। हो सकता है आज आप एक बच्चे वाले फेज में विश्वासी हो, छोटी छोटी बात को लेके नादान हो जाते हो, छोटी छोटी बात को लेके झगड़ा करते, छोटी छोटी बात को लेके परेशान हो जाते, लेकिन खुदा अगर कुम्हार है तो मुझे को क्या किस फेज में लेके जाना चाहता है? मुझे गढ़ता है, मुझे दबाता है, मुझे घुमाता है, और मुझे क्या देता है? आकार देता है। कलीसिया बोले, वो मुझे आकार देता है। कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं बनाने आती है। बोलिए, कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं बनाने आती है। परमेश्वर अभी भी हम पर काम कर रहा है। और तीसरी बात, उसके हाथों में रहना सुरक्षित है ना। जिस नाव में प्रभु यीशु बैठता है, बोलिए, तूफान तो उस नाव में भी आता है। अपने पड़ोसी को कहिए, जिस नाव में यीशु बैठते हैं तूफान तो वहां भी आता है। वो नाव भी डगमगाती है, वो नाव भी क्या होती है? यहां वहां डोलती है, बट क्या नहीं होती? क्यों नहीं डूबती? सुनिए, जब तक आपका हाथ परमेश्वर, आपका जीवन परमेश्वर के हाथ में है ना, बोलो, बीमारी को अपना काम करने दो, विरोध को अपना काम करने दो, सताव को अपना काम करने दो, सबको करने दो। अजमा लो बोलना भैया। आप कौन से शहर से जी? हाँ भैया, आग के भट्टे में से आ रहे हो। उनको मालूम है वहाँ पे विश्वासियों की हालत क्या है, पता है ना। लेकिन फिर भी डरते हैं क्या? फिर भी क्या करते हैं? विश्वास के साथ में प्रार्थना करते हैं। उनको मालूम है सताव हमें नष्ट करने नहीं, हमें आकार देने के लिए आया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आखिरी और अंतिम बात बताकर समाप्त करूंगा। बोलिए, कुम्हार बर्तन का उपयोग करता है। कितने लोग बोलते प्रभु मेरा उपयोग कर, मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए उपयोग कर, है ना, मुझे आराधना करने के लिए उपयोग कर, है ना, तेरी सेवा के लिए प्रभु तो मेरा क्या कर, मैं और मेरा घर नित्य यहोवा की क्या करेंगे। आपको मालूम है उपयोग का जो लेवल है वो तीसरा है। पहला लेवल क्या है? वो चुनता है। आजकल मालूम है हर कोई प्रचारक बनना चाहता है। पहले पूछो तो सही, चुना है कि नहीं, है ना, पूछना तो पड़ेगा ना, है ना भैया। ज्ञान तो मैंने ले लिया दूसरों से, लेकिन प्रभु से तो पूछो, तूने मुझे इस काम के लिए चुना है कि नहीं चुना है।
और फिर परमेश्वर दूसरे स्टेप में क्या करता है? गढ़ता है, दबाता है, घुमाता है, आकार देता है। जब प्रभु भट्टी में से लेके जाता है, बहुत से लोग तो यहीं क्या हो जाते हैं? दूर छोड़कर प्रभु को, क्यों? बनाने नहीं देते खुदा को। बट मैं आज हर उस बहन से, हर उस भाई से बात कर रहा हूँ जो परीक्षाओं का सामना कर रहा है, दुखों का सामना कर रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना कर रहा है। याद रखिए, आप जैसे भी है खुदा के हाथ में है। एक दिन प्रभु आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा, आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। बोले तीसरी बात, कुम्हार बर्तन का उपयोग करता है। कुम्हार बर्तन बनाकर उसे सजा कर नहीं रखता, बल्कि उपयोग में लाता है। कोई नहीं बोलता कि भैया ये भर गया घड़े, अभी शोकेश में रहो बेटा तुम। अच्छा, शोकेश में रखता है कि उसको उपयोग के लिए रखता है? बोलिए ना भैया। ईंटें बना दिया, एक कारीगर ने ईंटें बना दिया मिट्टी की, है ना। अब वो ईंटें बन गई, धूप में सूख गई, कच्ची ईंटा। अब उसको बोले बेटा अभी तुम इससे मकान बनाएंगे क्या? नहीं, कुम्हार बोलेगा बेटा बनाना, बेटा एक प्रोसीजर से गुजरना है तेरे को। बोले कौन सी प्रोसीजर? ये जो चिमनी दिख रही है ना बड़ी वाली, हाँ हाँ, अभी तेरे को भी उठा के वहां डालूंगा मैं। क्यों? मुझे तो बड़ी जलन होगी, मैं तो जल जाऊंगा, अरे मैं तो पूरा तप जाऊंगा, अरे बाप रे मेरी तो जान निकल जाएंगी, मुझे भट्टे में मत डालो। नहीं 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 नहीं, डालूंगा। और आपको मालूम है उसको कहाँ डाला जाता है? कितने दिन के लिए डाला जाता है? पकता है, पकता है, पकता है, पकता है। बोलिए, जब पकता है, जलता है, उतना ही मजबूत होता है, उसका कलर बदलता है, उसकी ताकत 100 गुना बढ़ जाती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज आप दुखों के जिस घेरे में हो, प्रभु आपको तपा रहा है, प्रभु आपको बना रहा है, प्रभु आपको मजबूत बना रहा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलिए, आज मैं जिस भी फेज में हूं, मैं खुदा के हाथ में हूं, वो मुझे मजबूत बना रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और मुझे उपयोग में लाता है। बोलिए, परमेश्वर हमें आशीष बनाना चाहता है, हमारा जीवन दूसरों के लिए गवाही बनाना चाहता है, हमें पवित्र और उपयोगी पात्र बनाना चाहता है। दूसरा तीमुथियुस 2:21 वचन समाप्त करूंगा मैं। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 2 उसका 21 वचन, नए नियम में। यदि कोई अपने आप को इनमें शुद्ध करेगा, यदि कोई अपने आप को इनमें शुद्ध करेगा, तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। तो और क्या ठहरेगा? पवित्र ठहरेगा। अपने आप को क्या करेगा? प्रेज द लॉर्ड। और स्वामी के काम आएगा। और स्वामी के क्या आएगा? आगे। और हर भले काम के लिए तैयार होगा। और हर भले काम के लिए। अब समझ में आया हम उपयोगी कब बनते हैं? जब प्रभु हमको चुनता है। सुनिएगा, जब प्रभु हमको चुनता है, हमको गढ़ता है, हमको दबाता है, हमको घुमाता है, हमको आकार देता है, और भट्टी में से गुजार कर, गरम कर कर हमें अपने बर्तन का क्या बनाता है? आदर का बर्तन। यूं ही उपयोग में आ जाएंगे क्या जी? बुलाए हुए, तो इसलिए तो उसका वचन कहता है, बुलाए हुए तो चुने हुए क्यों इतने से बचे? क्योंकि बोलो, जब उनको तपाया गया, घुमाया गया, दबाया गया, वो छोड़ के भग गए। और क्या बोलने लगे? नहीं गो भाई, नहीं रे भैया, मैं नहीं जाता रे बाबा। क्यों? बड़ी समस्या आ रही है, बड़ी तकलीफ आ रही है, बड़ा परेशानी हो रहा है। अरे हट, मेरा जीवन पहले से अच्छा था, बेकार का मैंने क्या किया? विश्वास किया। जब से विश्वास किया ना, तब से तो परेशानी मेरी और बढ़ गई। पहले तो
खांसी 2 दिन में ठीक हो जाती थी जी, तो जब से चर्च जाना चालू कर दिया ना, अरे बाप रे, इतनी बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया। आपको क्या लगता है ये क्यों होता है? पहले बहुत अच्छा था, मेरे पति ना भैया बहुत अच्छे थे, लेकिन जब से चर्च आना चालू किया ना भैया, अरे रे बहुत विरोधी हो गए मेरे। आपको क्या लगता क्यों होता है ऐसा? आज का वचन जब ये YouTube पे पब्लिश होगा, इसको इतना सुनना और अपने जीवन के हर एंगल पे इस वचन को लगाना कि यदि आज कोई विरोधी है, यदि आज कोई तकलीफ है, बीमारी है, परेशानी है, वो मुझे नाश करने के लिए नहीं, वो मुझे मजबूत बनाने के लिए आई है। हालेलुया। और एक दिन प्रभु सारी बातों को क्या करेगा? खत्म करेगा और मुझे मजबूत बना के खड़ा करेगा, ताकि मुझे पर किसी भी बात का असर नहीं होएगा। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी बात मुझे खुदा के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, विरोध मुझे खुदा से अलग नहीं कर सकता, रिश्तेदार मुझे खुदा से अलग नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि मैं मिट्टी हूं और वो मेरा कुम्हार है। यदि मैं मिट्टी हूं तो मुझे किसके हाथों में रहना चाहिए? किसके हाथों में रहना चाहिए? बोलिए ना जी। क्योंकि अगर बनाने वाला विश्वास योग्य है तो वो अच्छी वस्तु बनाएगा, है ना। और आखिरी बात बताता हूं, बोलो, अपने जीवन को शैतान के हाथ में कभी मत देना, क्योंकि वो दुष्ट, बोलो, दुष्ट कारीगर है। वो उसी मिट्टी को मालूम है अनादर का बर्तन बना डालता है। आज दुनिया में देखिए जितने हिंसाचारी लोग हैं, इन्होंने कभी ना कभी अपने जीवन को उस दुष्ट के हाथ में दे दिया, गुस्से के हाथ में दे दिया, जलन के हाथ में दे दिया, और शैतान ने क्या कर दिया। आज लोग देखिए अच्छे खासे चरित्र के लोग पैसा कमाने के लिए, कई लोग, आज बहुत सी स्टोरी आती है, कहीं जवान लड़कियां, कहीं जवान औरतें ज़्यादा धनी बनने के लिए आज इस सोशल मीडिया पर अपने ऐसे ऐसे फ़ोटो, ऐसे ऐसे वीडियोस पब्लिश कर रही है जो वचन के अनुसार लुच्चपन कहलाता है। मुझे व्यूज़ आ जाए, मुझे लाइक्स आ जाए, मैं फेमस हो जाऊँ। आज वो क्या बन रहे हैं? अनादर का बर्तन बन रहे हैं। कैसा, कौन सा बर्तन बन रहे हैं? खुदा उनको देखकर क्रोधित होता है। बोलिए, जो आज अपना शरीर फेसबुक पर दिखा रहे हैं, आज अपना शरीर इंस्टाग्राम पे दिखा रहे, आज अपना शरीर सोशल मीडिया पे गंदी चीज़ें डाल रहे हैं, खुदा उन अनादर के बर्तन को देखकर बड़ा क्रोधित होता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए थोड़ी बनाया था मैंने इनको। मैंने तो इन्हें किस लिए बनाया था? आदर का बर्तन बनने के लिए बनाया था। हालेलुया। आज आप धन्य हैं जो आज ये अच्छी बातें खुदा के घर में सुन रहे हैं, क्योंकि एक दिन वो सबका न्याय करेगा। याद रखे, ऑलवेज रिमेंबर, एक दिन वो न्याय करेगा। आदर के बर्तन को वो विश्राम स्थान देगा, अनादर के बर्तन को वो अनंत अग्नि में डालेगा। ये मैं नहीं, खुदा का वचन कह रहा है। अपने समय को ऐसे बिताए जैसे ये समय कम है। अपने जीवन को ऐसे जिए जैसे यीशु आ रहा है। बहुत जल्द वो अपने लोगों को लेने के लिए आएगा। हर बातें जो हम अंधकार में करते हैं वो उजाले में लाके दिखाएगा। आपके गुप्त पाप आप पर हावी नहीं होना चाहिए। आज ही पश्चाताप करे, आज ही प्रभु से कहे, प्रभु मुझे मिट्टी का बर्तन बना, मेरे अंदर से सारी गंदगी को हटा, मुझे अपने आदर के लिए इस्तेमाल कर। तब पति देखेगा पत्नी के जीवन में, अरे अब तो इसका बड़ी चिड़चिड़ नहीं करती है, अभी तो यह गुस्सा नहीं करती है। क्यों? क्योंकि इसने अपने जीवन को किसके हाथों में सौंपा है? कुम्हार के हाथ में दिया है। हालेलुया। और वो परिवर्तन को देखकर लोग यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। आमीन। आप बैठे हैं यहाँ पे, बोलिए, जिन लोगों को बदलने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं वो तब बदलेंगे जब वो मेरे जीवन में बदलाव को देखेंगे। आमीन। अगर हमारे जीवन में क्या नहीं दिख रहा, वो बोलेंगे भैया हमको नहीं चाहिए। क्यों? पहले आप तो बदल जाओ। अर्थात हमारा जीवन तो पहले प्रभु उस कुम्हार के हाथों में सौंपे।
आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या संदेश था आज का? हम मिट्टी है, वो कुंभार है, हमें अपना जीवन क्या करता है? कुंभार 3 काम करता है। पहली चीज, मिट्टी को चुनता है। दूसरा, मिट्टी को गढ़ता है, दबाता है, घुमाता है और आकार देता है। और तीसरी और अंतिम बात, बर्तन का क्या करता है? उपयोग करता है। आमेन। आज मैं और आप कितने धन्य। आइए खड़े हो जाए और आज अपने प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आज मुझे अपने हाथों में ले। आइए हम जल्दी से अपने आंखों को बंद करें और एक गीत को गाएंगे। मैं तो माटी हूँ उठा ले, खाली हूँ भर दे। इस गीत को गाकर परमेश्वर की आराधना करें। और इस वचन पर आधारित एक गीत है, मैं तो माटी हूँ उठा ले। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हर एक जन, हर एक जन, हर एक जन, हर एक भाई, हर एक बहन अपनी आवाज को ऊंचा। हालेलुया। कुछ ना रह गया अब बाकी, ख्वाहिशें मेरी अब ना रही। इल्तिजा बस तुझसे मिलने की, लबरेज तेरे रूह से भरने की, भरने की। कुछ ना रह गया अब बाकी, ख्वाहिशें मेरी अब ना रही। इल्तिजा बस तुझसे मिलने की, लबरेज तेरे रूह से होने की, भरने की। मैं तो माटी हूँ उठा ले, खाली हूँ भर दे। मैं तो माटी हूँ उठा ले, सब लोग कहेंगे, खाली हूँ भर दे। आया हूँ मैं तेरे दर पर, निगाह करम कर, तू मुझ पे फजल कर। ओ बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, हो दीदार मेरा तेरे रूह से। आया हूँ मैं तेरे दर पर, निगाह करम कर, तू मुझ पे फजल कर। ओ बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, ओ दीदार मेरा तेरे रूह से। ओ मुलाकात यीशु से, ओ मुलाकात यीशु से। अपने हाथों को उठाकर, मैं तो माटी हूँ उठा ले, खाली हूँ भर दे। आइए सब लोग प्रार्थना के साथ बोले, मैं तो माटी हूँ उठा ले, खाली हूँ, खाली हूँ भर दे। आया हूँ मैं तेरे दर पर, निगाह करम कर, तू मुझ पे फजल कर। ओ बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, ओ दीदार मेरा यीशु से। ओ मुलाकात यीशु
पवित्र सामर्थी सेनाओं के यहोवा राजाओं के राजा आज के वचन के द्वारा प्रभु तू हर एक भाई बहन को तू आशीर्वादित कर। खुदावन यह वचन हमारे जीवन की हर वो हृदय में, हर मांस और हर गांठ और हर गुदे में यह वचन छेदने वाला बने। इस वचन के अनुसार प्रभु तू हमें चुन ले प्रभु जी। इस वचन के अनुसार परमेश्वर तू हमें गढ़ा प्रभु जी, हमें बना, हमें आकार दे परमेश्वर। इस वचन के अनुसार एक बर्तन के समान प्रभु तू हमारा उपयोग कर, हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर। पवित्र आत्मा यह वचन को सुनने वाले हर एक भाई बहन पर प्रभु तेरी आशीष बढ़ती चली जाए, तेरा छुटकारा बढ़ता चला जाए। प्रभु आपने हर एक को अपने हाथों में ले लिया, धन्यवाद देते हैं। फिर से एक बार प्रभु यीशु सारा आदर महिमा गौरव जलाल प्रभु तुझे देते। दुआ को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जोर से कहेंगे